दौरा पाकिस्तान पर मौजूद IMF मिशन जजेस की तकर्री और अदलिया आज़ादी का जायजा भी लेगा। ज़राए के मुताबिक मिशन की शेड्यूल मुलाकातों में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। जुडिशल कमीशन से मीटिंग कल से शुरू होने वाले हफ्ते में शेड्यूल्ड है। IMF मिशन जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। मिशन अपनी तशख़ीस को हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। ज़राए के मुताबिक मिशन गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगा। मिशन ने 6 फरवरी को अपना काम शुरू किया और 14 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान IMF मिशन 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान IMF ने कहा है कि प्रोग्राम से मुताल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर वजारत ख़जाना ने कहा है कि मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों का जायजा लेगा। इन शोबों में मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन और कानून की हुक्मरानी भी शामिल हैं। IMF मिशन फाइनेंस डिवीजन, FBI, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत करेगा। वजारत ख़जाना के मुताबिक वफ्द ACCP, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ के साथ भी मुशावरत करेगा। वजारत ख़जाना ने यह भी कहा कि IMF की रहनुमाई और मदद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी, शफाफियत और एहतसाब के फ़रोग़ में मदद मिली। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग जारी है। आज बहादुराबाद मरकज़ पर बुलाए गए इजलास में ना खालिद मकबूल पहुंचे, ना मुस्तफ़ा कमाल आए। फारूक सत्तार ने इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मुस्तफ़ा कमाल बहादुराबाद पहुंच गए। पार्टी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कामरान टिसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। पूरी पार्टी को गवर्नर पर एतमाद है। कल का वाक़या अफसोसनाक है। जिन्होंने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान के मरकज़ में मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी आमने सामने आ गए थे, जहाँ एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगे और कारकुन दस्तो गिरेबां भी हुए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे, मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि इख्तिताम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। MQM कल के वाक़े से आगे निकल गई है। और रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो उससे बहुत खुश हैं। स्टेटस को वाली MQM कमज़ोर और मुतहरिक MQM बहुत पावरफुल है। कोई मसला आया है तो उसको टेबल पर बैठकर हल करेंगे और हल कर लिया है। पहले गवर्नर साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे, फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट हो गया, उसमें अनीस भाई थे, उनका नाम भी लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि हम तो इन तमाम बातों को एक आवाज़ में कंडेम करते हैं, लेकिन जो सबसे खुशाइन बात है वो ये कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो मेरे ख्याल में अब हम आगे देख रहे हैं, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। खालिद मकबूल भाई का आज बयान भी है कि गवर्नर हैं और गवर्नर कामरान टिसोरी भाई ही रहेंगे, और उनके बारे में अगर कोई बात हुई है तो ये पार्टी की पॉलिसी के कतई उसके बरक्स है। कोई हमारा मसला नहीं है, कोई खुदा न खास्ता किसी के अंदर कोई मसला कहीं पे भी नहीं है। ये MQM पहले से स्टेटस को वाली MQM जो है वो कमज़ोर MQM है, और जो है वो मुतहर्रिक MQM जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत मजबूत MQM है। मुतहर्रिक MQM होगी तो लोगों के मसाइल हल करेगी और लोगों के को उनके हुकूक दिलवाएगी, और ये हर दिन जो गुजर रहा है हम मुतहर्रिक होते चले जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अब इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त ना देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ये भी कहा कि हमें हमास की बाक़ियात को भी ख़त्म करना होगा। सदर ट्रंप के साथ मिलकर हम तारीख बदल सकते हैं। मज़ीद अमन मुआहदे करके हम देर पा अमन हासिल कर सकते हैं। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी दिन का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। एक तरफ किताबों के स्टॉल हैं, दूसरी तरफ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, तीसरी तरफ खाने पीने का एहतमाम है, चौथी तरफ सेशंस हो रहे हैं जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मुकर्रीन ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के क्या मसाइल हैं, सियासत की क्या सूरत हाल है, मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त कहाँ खड़ा है। आज इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ था। 12 किताबों की रोनुमाई हुई। आज सुबह इस फेस्टिवल का आगाज़ हुआ एक बहुत ही अहम मौजू से, जिसमें यह जायज़ा लिया गया कि
पाकिस्तान की बढ़ती आबादी के सबब किन मसाइल का सामना है मुल्क को, और इसी तरह मेयर कराची भी एक नशस्त का हिस्सा बने जिसमें कराची के देरीना मसाइल का जायज़ा लिया गया। और उसके बाद फिर मज़हर अब्बास की किताब जर्नी थ्रू कियोस पर गुफ्तगू हुई, जिसमें सेनेटर फैसल सब्जवारी, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सीनियर तजियाकार वसतुल्लाह खान समेत दीगर अहम मुकर्रीन शरीक थे। नौजवानों के साथ साथ बच्चे भी इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बने। हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं, और जो यहाँ पर शरीक हुआ है उसका यही कहना है कि ये एक ऐसी सरगर्मी है, ऐसी अदबी सरगर्मी है जिससे सोच के नए दरवाजे खुलेंगे। 14वीं रशीद डी हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल दिफाई चैंपियन लाहौर के अहमद बेग ने जीत लिया। चैंपियनशिप में लाहौर के अहमद बेग ने 15 अंडर पार के एजाज़ का कामयाब दिफा किया। कराची के मोहम्मद जुबैर ने दूसरी पोजीशन हासिल की।